नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल हबीबिहिल मतीनिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त बहुत थोड़ा है और इस कलील वक्त में 50 में ख़त्म ताकि गैरों को कहने का मौका भी न मिले। और अल्लाह के वास्ते मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, आपकी वजह से हमारे ये उलमा सुनते हैं, पूरी रात आपको कुरान और हदीस सुनाते हैं, वाक़यात सुनाते हैं बुजुर्गों के, कोशिश करते हैं कि आपके दिल में बात उतर जाए, आप नमाजी हो जाएं। लेकिन कैफियत हमारी ये होती है कि जलसे को भी हम एक नफ्स को खुश करने का जरिया बना लिया। आते हैं जलसे में, बार बार हमारे उलमा कहते हैं, बार बार कहते हैं हमारे उलमा कि ये उनका अकीदा है, लेकिन हमारा अकीदा क्या है कि कौन कहता है मुस्तफ़ा मदीने में रहते हैं, कौन कहता है मुस्तफ़ा मदीने में रहते हैं, वो हम सुन्नियों के सीने में रहते हैं। ये हमारा अकीदा है, उनका अकीदा कुछ और है, हमें मतलब नहीं। लेकिन हमारा अकीदा यह है कि सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, और निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और तेरा दीदार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और तेरा दीदार हो जाए। हमारा अकीदा यह है कि हम जब जब जिक्र मिलाद करते हैं, जिक्र की मजलिस को सजाया करते हैं, चाहे नबी का हो या आले नबी का हो, ये यकीन होता है कि हमारे नबी तशरीफ लाए। अब जब आका तशरीफ लाए, अब गौर कीजिए कि बेअदबी से हम मजमे में बैठ करके रहे, कितनी तकलीफ की बात है। इसलिए मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ये सरकारे सुरकाही की जमीन है, आशिकों की जमीन है। गौर करो, सरकारे सुरकाही कौन थे, उस जगह के रहने वाले हो, सरकारे सुरकाही की अजमत को देखो, समझो कि सरकारे सुरकाही कौन थे। सिर्फ नारा लगा लेने से काम नहीं चलता है। आज तक हमने नारा ही लगाया, नारा लगा करके सरकारे सुरकाही वो थे कि बचपना है, बचपना है, अभी कदम कदम बज़ाहिर नहीं चल रहे हैं, ठहरने के बल चल रहे हैं, माँ की नजरों से पोशीदा हो जाते हैं। माँ तलाशती हुई आती हैं तो देखती हैं कि घर के एक कोने में मुराकिबा में बैठे हुए हैं और दुनिया व माफिया से बेखबर है, गोया कह रहे हैं गालिब हमें न थे, कि फिर जोशे अश्क से बैठे हुए हैं हम तसव्वुरे जाना लिए। कैफियत ये थी सरकारे सुरकाही की कि कोने में बैठे रहते थे, सर झुकाए हुए, बचपना, और उंगलियां पर तस्वीर चल रही है। माँ पूछती, माँ कहती, अरे बाबू तू यहाँ है, तो हाथ से इशारा करते सरकारे सुरकाही, और फिर गुम हो जाते अपनी तस्वीर में। आप उस वली के इलाके के, आप उस शहर के हो, यकीन जानो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, कि सरकारे सुरकाही के शहर के रहने वाले हो तो तुम तेगी भी हो, रज़वी भी हो, अशरफी भी हो, इसलिए कि सरकारे सुरकाही को सिर्फ एक बारगाह से फैज़ नहीं मिला, बारगाहे अशरफ से भी मिला है, बारगाहे रज़वियत से भी मिला है, बारगाहे फरीदियत से भी मिला है, आरा शरीफ से भी फैज़ मिला है। ये सारे फैज़ के मजमूए का नाम तेगे अली है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, शेरे अली बहुत देखा, सैफ अली बहुत देखा, लेकिन तेगे अली नजर ना आया। तेग उसे कहते हैं जो फाड़ता भी है और
सैफ जो होता है ना वो सिर्फ वार करता है। बहरहाल मेरे अजीज मेरे दोस्त, बस थोड़ी देर आया था तो सोचा था कि सुनाऊंगा, थोड़ी गुफ्तगू होगी, लेकिन वक्त की नजाकत है, वक्त कम है। बस दिल जमई के साथ बादब हो जाओ यार। मैंने कहा तुम्हें सरकार देख रहे हैं, बोलो ये अकीदा है ना हम सुन्नियों का, कबूलियत की घड़ी है, कबूलियत की घड़ी है। दिल जमई के साथ बाअदब होकर के अगर दुरूद पढ़ोगे, हाथों को बांध करके, हुजूर देख रहे हैं, ये तसव्वुर, हुजूर देख रहे हैं, ये तसव्वुर और यकीन अगर हो गया तो वाकई हुजूर तुम्हें देख रहे हैं। और हुजूर ने अगर अदब के दायरे में तुम्हें देख लिया तो वही एक नजर की ही तो बात थी यार। सलमान पे पड़ी, जन्नती बना दिए गए। एक ही नजर की तो बात थी कि बिलाल पे पड़ी, हम गुलामों का इमाम बना दिया। अबू उबैदा बिन जर्राह पे पड़ी, अशरे मुबश्शरा में दाखिल कर लिया। इसलिए बस एक नजर की बात है, एक निगाह की बात है। तो आओ बादब होकर के हम लोग दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम अम्बिल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पे एक मरतबा और बाआवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबी गुलमी व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा और बाआवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अला जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिसबाही साहब क़िबला, वक्त की कमी ऐसी है, दामनगीर है कि वो गाज़ी मिल्लत का वो शेर के समझ ही में नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, समझ ही में नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। मेरे अजीज मेरे दोस्त, मैंने जो आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उससे पहले दो अशार सुन लें। उस्ताद शोरा हमारे बड़े भाई तशरीफ फरमा है और बेहतरीन अदीब है, इस पर नाज है सुन्नियों को। इसने वो किताबें दी है कौम को। इन्होंने कहा था ना खिताब में, मैं कोई खतीब नहीं, मैं कोई अनाउंसर नहीं हूँ, लेकिन दिल ने फौरी कहा कि वाकई आप हैं नहीं, आप बनाते हैं। खतीब बनाया करते हैं, आपकी किताबों को पढ़ करके लोग खतीब बना करते हैं। आपकी किताबों से जुमले चुरा चुरा करके लोग नकीब बना करते हैं। बड़े खुश नसीब हो कि ऐसा जियाला, ऐसा जवान मर्द आपके इलाके में है, आपके गांव में परवरिश पाया, जिसकी शोहरत सिर्फ यहाँ ही नहीं बाहर भी है। बहरहाल मेरे दोस्त, नसीब अच्छा है अफजल भाई, नसीब अच्छा है, अशरफ का आस्ताना मिला। नसीब अच्छा है, अशरफ का आस्ताना मिला, खुदा का फजल है, सैयद का ये घराना मिला। इसलिए कि मखदूम पाक नजब तरफैन है यार, माँ भी बाप भी नजब तरफैन है। और पूरी दुनिया में नसब के मामले में जो सबसे आला है, जो सबसे अफजल है, जो सबसे बरतर है, उलमा ने तो कहा ही, हजरे असवद ने भी गवाही दी कि जो फातिमा की औलाद है वो सब में बरतर। तो इसलिए नसीब अच्छा है, अशरफ का आस्ताना मिला, खुदा का फजल है, सैयद का ये घराना मिला। और मत पूछ वाइज शेख की उल्फत में कौन सा खजाना मिला, खुदा व रसूल के मिलने का एक ठिकाना मिला, खुदा व रसूल के मिलने का एक ठिकाना मिला। और मुझी में रहकर मुझी से तू बना रहा पर्दा, मुझी में रहकर मुझी से तू बना रहा पर्दा, इसी वजूद में मौला तेरा ठिकाना मिला। दुई है शेर वहदानियत की मंजिल पे, दुई है शेर वहदानियत की मंजिल पे, इसी मकाम पे हजरत मंसूर का तराना मिला, इसी मकाम पे हजरत मंसूर का तराना मिला। मेरे अजीज मेरे दोस्त, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और नेक आमाल किए।
अमल सालिह किए, तकवा को इख्तियार किया, परहेजगारी को इख्तियार किया, इबादत और रियाजत की, इबादत और रियाजत करके अपने मौला को राजी किया। माला पहन के पीर न बने, अंगूठी 10 ठो पहन करके पीर न बने, बड़का छोटा बना करके पीर ना बने। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने सारी दुनिया सोती थी तो ये औलिया कामिलीन जागते थे और रब को अपने मनाते रहते थे। इलाही तू राजी हो जा, मौला तू राजी हो जा। रब की इबादत में सर को रखते थे, तड़प तड़प करके रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में रो रो करके अपने मौला को मनाते थे। और जब मौला मान जाता, मौला जब मान गया, मौला जब राजी हो गया तो सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा, फिर उनकी मोहब्बत, किसकी मोहब्बत? उसकी मोहब्बत जिसने तकवा इख्तियार किया, उसकी मोहब्बत जिसने इबादत की, रियाजत की, नफ्स कुशी की, नफ्स को अपने ताबे किया, रात में शब बेदारी की, दिन में रोजा रखा, अपने नफ्स को कुर्बान किया, अपने नफ्स को मौला की चौखट पर ले जाकर, मौला की चौखट पर ले जाकर इत्तिका की चूरी से ज़बह कर दिया। वही बंदा की मोहब्बत रब लोगों के दिलों में अता कर देता है। वरना आप कहाँ मखदूम साहब कहाँ, आप कहाँ गौसे आजम कहाँ, आप कहाँ राबिया बसरी कहाँ, आप कहाँ ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ। न कोई खानदानी ताल्लुक है, न रिश्ता है, ना कबीला है। लेकिन बताओ, ईमानदारी से बताओ, दादा का नाम भूल गए, दादा की तारीखे विसाल भूल गए, बाप और माँ के तारीखे विसाल को भूल गए, लेकिन कौम का हर बच्चा गौसे आजम की तारीख न भूला, गरीब नवाज की तारीख न भूला। क्यों? ये अल्लाह ने अता किया है। दिल में जो मोहब्बत है वो अल्लाह ने अता किया है। आओ इसी ज़िम्न में एक हदीस समाअत फरमा लें, बुखारी शरीफ की हदीस है। सरकार ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब अब्दन, बेशक अल्लाह जब किसी बंदे से प्यार करता है। देखो अभी वो बंदा जो है, अभी वो बंदा अपने हुजरा में बैठा हुआ है, रात की तारीकी में अपने मौला को मना रहा है। बीवी नहीं जान रही है, घर वाले नहीं जान रहे हैं, लेकिन वो अपने मौला को मना रहा है, मौला को राजी कर रहा है। सबसे छुप करके, कभी मस्जिद के गोशे में, कभी मस्जिद के कोने में, कभी रात की तारीकी में सबको सुला देता है, मुसल्ला बिछा करके अपने नफ्स का मुहासिबा करता है, अपने वक्त का मुहासिबा अपने नफ्स से करता है कि सुबह से लेकर के 24 घंटे ए जिंदगी बता, तुझे रब ने अता किया, इस 24 घंटे में कितना वक्त तूने अपने लिए दिया, पड़ोसी के लिए दिया, बाल बच्चों के लिए दिया, और इसमें कितना वक्त तूने अपने रब के लिए दिया। ये मुहासबा कर रहा है। अब जब ये मुहासबा कर रहा है, बंदा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा, बंदा को भी पता नहीं है, किसी को खबर नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह को उस बंदे से, अल्लाह उस बंदे से राजी हो जाता है, उस बंदे से अल्लाह को प्यार हो जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा, जब बेशक जब अल्लाह को किसी बंदे से प्यार हो जाता है तो अल्लाह जिब्रील को आवाज देता है। फनादा जिब्रील, बस जिब्रील को आवाज देता है, ए जिब्रील। जिब्रील यानी हाजिर होते हैं, मौला मैं हाजिर हूं। अब जिब्रील जब हाजिर हुए तो रब ने इरशाद फरमाया, इन्नी उहिब्बु फलाना, बेशक मैं फला बंदे से प्यार करता हूं। अभी देखो, अभी घर में किसी को पता नहीं है, अभी इसकी शोहरत नहीं हुई है, अभी ये अपने रब को मनाने में लगा हुआ है।
रब मान गया, रब राजी हो गया, तो रब ने जिब्रील अमीन को बुलाया। अब बताओ जिब्रील अमीन कहां? तवज्जो जाओ, जिब्रील अमीन कहां? सिदरतुल मुंतहा पे है ना, जिब्रील वहां है। अब इस वली का जिक्र कहां हो रहा है? मुफ्ती साहब तवज्जो, इस वली का जिक्र कहां हो रहा है? वली का चर्चा कहां हो रहा है? और वली का चर्चा कौन कर रहा है? अभी रब को मनाने में ये बंदा लगा है, लेकिन रब राजी हो गया। और जब रब राजी हुआ तो रब ने जिब्रील को सिदरा पे बुलाया। जिब्रील आजा। जिब्रील पहुंचे। ए जिब्रील, मैं मखदूम अशरफ से मोहब्बत करने लगा हूं। ए जिब्रील, गौसे आजम से मुझे प्यार हो गया है, सरकारे सुरकाही से मुझे प्यार हो गया, मुफ्ती आजम से मैं प्यार करने लगा हूँ, मुहद्दिस आजम को मैं चाहने लगा हूँ। जिब्रील अमीन ने कहा, मौला आगे मेरे लिए क्या हुक्म है? तो रब इरशाद फरमाता है, अफ़अहिब्बहु, ए जिब्रील अब तू भी उससे प्यार कर। अब बताओ ये वली से मोहब्बत करने का हुक्म कौन दे रहा है जी? वली से मोहब्बत करने का हुक्म। और ये हदीस मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, पूछ लेना, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत भी तशरीफ फरमा है। इधर उधर की किताब नहीं, बाद में ये मत कहा जाए कि बरेली की किताब दी गई। बुखारी बुखारी जो रटते हो उसी बुखारी से है कि अल्लाह ने जिब्रील को बुलाया और जिब्रील को बुला करके सिदरतुल मुंतहा पे कहा, ए जिब्रील, मैं फला वली से प्यार करने लगा हूं, तू भी उस वली से प्यार कर भाई बहू। अब ये प्यार करने का हुक्म अल्लाह दे रहा है जिब्रील अमी को। अब अगर हम लोग कहते हैं कि भाई सरकारे सुरकाही से प्यार करो, हम लोग कहते हैं मुफ्ती आज़म हिंद से प्यार करो, आला हज़रत से प्यार करो, मुहद्दिस आज़म हिंद से प्यार करो, मखदूम अशरफ से प्यार करो, मुजाहिद मिल्लत से प्यार करो, इन औलिया अल्लाह से प्यार करो, तो जवाब मिलता है। एक तबका हमें कहता है कि हमारे लिए नमाज काफी है, मेरे लिए नमाज काफी है। अरे बता नादान, तूने ज्यादा पढ़ी है या जिब्रील ने? तेरा मकाम बुलंद या जिब्रील का मकाम? पता ये चला कि बशर तो बशर, फरिश्तों के निसाब में वली की मोहब्बत लाज़िम, वली की मोहब्बत फरिश्तों के निसाब में भी लाजिम और जरूरी है। अगर हम सुन्नी उलमा कहें कि ये लाजिम है तेरे लिए प्यार कर जन्नती हो जाएगा, वहां बेसहारा न रहेगा, तो जवाब मिलता है ना ना मौलाना हमारे लिए नमाज बहुत है ना। तो अब बताओ जिब्रील से ज्यादा है? जिब्रील कौन है? सारे फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका हैं। अब जरा गौर करो, उन्हें हुक्म दिया जा रहा है कि जिब्रील फला वली से मैं प्यार करता हूं, तू भी प्यार कर। अब जिब्रील ने सर को खम किया, कहा मौला जब तू प्यार करता है तो हम क्यों ना करें, ये तेरी सुन्नत है। अब जिब्रील प्यार करने लगे, मौला ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अर्ज़ी पेश की, मौला और कोई हुक्म है? तो रब ने इरशाद फरमाया, जितने हामिलीन अर्श है सबको जमा कर। अब सबको जमा किया गया कहां? सिदरतुल मुंतहा पे। अब सिदरतुल मुंतहा पे जमा किया। बताओ काहे के लिए जमा किया? क्यों जमा किया? वली की विलायत का चर्चा करने। अगर आज हम उर्स मनाते हैं तो कहते हैं ये हराम है। अरे नादान, ये हराम नहीं, सुन्नते इलाही है। अगर हम वली का चर्चा करते हैं तो ये हराम नहीं करते, सुन्नते इलाही करते। जिब्रील को हुक्म हुआ, जिब्रील हामिलीन अर्श को जमा करो। सारे हामिलीन अर्श जमा हो। जब सारे हामिलीन अर्श जमा हो गए तो जिब्रील ने अर्ज़ी पेश की, मौला अब क्या होगा? तो जिब्रील खिताब कर रहे हैं। जुमला कौन दे रहा है? रब अता कर रहा है।
जिब्रील इस तरह से नहीं करना है तुम्हें खिताब कि तुम्हें वली से मोहब्बत करनी है, नहीं, बल्कि ये कहो इन्ना रब्बकुम युहिब्बु फुलानन, बेशक तेरा रब फला से प्यार करता है, फाहिब्बू हो, बस तुम सारे फरिश्ते भी उस वली से प्यार करते। अब बताओ ये चर्चा जो हुआ, ये जलसा जो हुआ कहाँ हुआ है? सिदरा अर्श के नीचे सिदरा पे ये जलसा हुआ। किसका जलसा हुआ? बोलो बोलो, टाइम पूरा हो गया। ये किसका जलसा हुआ है? बोलो। सरकारे सुरकाही का। अरे बोलो यार, सरकारे सुरकाही का जलसा। ये किसका? इन औलियाए कामिलीन का जलसा, इन बुजुर्गाने दीन का जलसा कहाँ हो रहा है? अभी कोई नहीं जानता इनकी विलायत को, अभी कोई नहीं जानता इनकी बुजुर्गी को, अभी इनकी शोहरत नहीं हुई है, लेकिन रब तबारक व तआला सबसे पहला जलसा उस वली का सिदरा पे जिब्रील की खिताबत से मना रहा है। पता ये चला कि हम जो करते हैं वो बाद में पहले जिब्रील ने किया है और हुक्म रब्बी के तहत किया है। इसलिए हमारा ये जलसा जो औलियाए कामिलीन की याद में हम मनाते हैं, सरकारे सुरकाही हो, गौसे आजम हो, पीराने पीर दस्तगीर हो, गरीब नवाज हो, इमाम इश्क मोहब्बत हो, जिनका भी उर्स हम मनाते हैं, ये सुन्नत इलाहिया भी है और जिब्रील की भी सुन्नत मलाइका। तो ये अब फरिश्तों में भी हो गया। फरिश्ते भी प्यार करने लगे। अब जब सारे फरिश्ते प्यार करने लगे तो फिर जिब्रील अमीन ने अर्ज़ पेश की, मौला अब इसके अलावा भी कोई हुक्म है? इसके बाद भी कोई हुक्म है? हुक्म अब इस मोहब्बत की बीज को ले ले और आसमानी दुनिया पे इसे छिड़क दे। इस दुनिया अर्ज पे, जमीन पे छिड़क दे। अब जमीन पे जब छिड़का गया तो आप देखते हो कि बीज जब छिड़कते हो खेत में, खेती करते हैं ना आप लोग? खेती में बैठे हुए हैं, फसल उगाते हैं। अब खेत में जब आप लोग बीज छिड़कते हैं तो जहां पे नमी होती है, मुफ्ती साहब तवज्जो देंगे, शायद कबूल हो जाए, नमी होती है वहां पे वो जड़ पकड़ता है, और जहां पे सख्ती होती है वहां पे पत्थर पे अगर बीज चला गया तो बताओ पकड़ेगा? सूखे पे चला गया तो पकड़ेगा? सख्त जगह पे, कड़ी जगह पे अगर वो बीज पड़ गया तो बीज क्या होगा? सड़ जाएगा, वो पकड़ेगा नहीं। उसके लिए जरूरी है कि जमीन में नमी हो। तो आप सुनो, पता ये चला कि ये बीज तो छिड़कने वाले जिब्रील अमी हैं, उन्होंने छिड़का। अब जिसके दिल में इश्क़े मुस्तफा की नमी थी, जिसके दिल में इश्क़े मुस्तफा की नमी थी और इश्क़े मुस्तफा से जिसके दिल की खेती आबियारी हो चुकी थी, अब उस दिल ने इश्क़े वली के पौधे को, इसके वली के बीज को पकड़ लिया। तो पता ये चला कि जो वली का चाहने वाला होगा वही नबी का चाहने, तो जो वली का चाहने वाला होगा वो, बोलो, वही नबी का चाहने वाला होगा। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये अल्लाह की अता है। हमारे इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने जो भी हमारी रहनुमाई फरमाई है कुरान के साथ, यही वजह है कि मैं अल्लाह हर स्टेज पे सीना ठोक के कहता हूं कि मेरे इमाम ने कभी भी अपनी तबीयत से कलम चलाया ही नहीं है। कलम अहमद रजा का होता था,
हुक्म मौला अली का होता था, हुक्म इमाम ज़ैनुल आबिदीन का होता था, इमाम हसनैन करीमैन का होता था, पंचतन की ज़बान कलम अहमद रिज़ा का। जो भी लिखा, जो भी कहा, वो इमाम इश्क व मोहब्बत ने उधर से ही कहा। मेरे अजीज मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी आज मदरसे के साए में मनाया जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी इल्म दोस्त थे। बहुत सारे वाकयात है, कहाँ कहाँ कौन कौन से वाकयात को पकड़ूं और छोड़ूं, बस इतना जान जाओ कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी 7 साल की उम्र में क़ीरत सबा से हिफ्ज़ किया, यानी सातों क़ीरत से कुरान को हिफ्ज़ किया और 14 साढ़े 13 साल की उम्र में तमाम उलूम अक़लिया व नक़लिया में फ़ारिग़ तहसील हुए थे। और यही नहीं बल्कि मखदूम अशरफ जहांगीर अलैहि रहमतो व रिज़वान जब बड़े हुए और जब चले हैं, बहुत सारे वाक़यात पेश, उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, बस ये बता दूं आपको कि जब हाजुल हरमैन मखदूम अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन को आपने गोद और गोद लेकर के आए कि चौछा में तालीम और तरबियत का इंतजाम किया, पढ़ाते रहे, और आपकी कैफियत ये थी कि जब आप सफर में जाते थे तो उनके असातिज़ा को साथ लेकर के जाते थे, और हर रोज रात में हर वक्त कह लो कि उनका दर्स लगा रहता था हाजुल हरमैन का, मखदूम अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन का। और इल्म का मामला, आपके इल्म का मामला ये था कि जब रूम पहुंचे, मौलाई रूम की खानका में पहुंचे, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी मौलाई रूम की खानका में पहुंचे तो आपके सज्जादा ने आपकी दावत की। आप जब उस खानका में तशरीफ ले गए तो आपके साथ बहुत सारे उलमा को भी सज्जादा ने दावत दी थी, बहुत सारे उलमा भी तशरीफ लाए। उनमें जो शेखुल इस्लाम थे उस दौर के, रूम के जो शेखुल इस्लाम थे, वो जब तशरीफ लाए तो मखदूम अशरफ जहांगीर की तारीफ उनसे हजम न हुई। हर दौर में होता था, इल्म का मामला है, हर दौर में होते थे। तो उन्होंने सोचा यह कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी आ रहे हैं, उनसे कुछ ऐसे कठिन सवाल कि जिस सवाल का वो जवाब ना दे पाएंगे। 2 रोज पहले से पूरी तैयारी किया, तैयारी करके आए, बैठे हुए थे। मखदूम अशरफ जहांगीर जब खानका में तशरीफ लाए और जैसे ही आप मसनद पे बैठे, आपके उन्होंने देखा कि आपके जिस्म से एक अशरफ निकला, फिर दूसरा अशरफ निकला, तीसरा अशरफ निकला। निजाम यमनी कहते हैं कि 1 2 नहीं 100 अशरफ निकले। आपने शेखुल इस्लाम को बुलाया, इरशाद फरमाया, शेखुल इस्लाम साहब, अब आप किस अशरफ से सवाल करोगे? जिससे करना चाहते हो कर लो, जिस अशरफ से करना चाहते हो कर लो, हर अशरफ आपके सवाल का जवाब देगा। अब वो फौरी कदमों में गिरा का, हुजूर खताए माफ हो, मैं नहीं जानता था कि आप इस मनसब पे फाइज हैं। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ये माला लटकाने से नहीं बने, अंगूठी पहनने से नहीं बने, और सिर्फ नारा लगाने से नहीं बने। बहुत मुजाहिदा किया है मेरे अशरफ ने, बहुत मुजाहिदा किया है। गौर करो कि कितना सख्त मुजाहिदा मेरे अशरफ ने किया होगा कि तख्त पे भी हैं, दिन में फैसले सादिर फरमा रहे हैं, और रात रात भर उस मुसल्ले पे आपकी गुजरती है। में रोजे रखते, रात में शब्बेदारी करते हैं। जब पीर की बारगाह में पहुंचे तो पीर से कहने लगे, शेख, सारे लोग को आपने काम बांट डाला है, कोई काम आप हमें भी दे दीजिए। तो पीर ने इरशाद फरमाया, बेटे अशरफ, मैं तुम्हें कैसे दूं, कैसे मैं तुम्हें दूं? क्यों हुजूर, सारे मुरीद आपके हैं, मैं भी तो मुरीद आपका हूं। तो इरशाद फरमाया पीर और मुर्शिद शेख अलाउल हक वद्दीन ने कि अशरफ, तुमसे पहले ख्वाजा खिज़्र आ जाते हैं। जब सोचता हूँ कोई काम दूं तो ख्वाजा खिज़्र आके मना करते हैं कि नहीं, उन्हें मत दो, वो आले नबी हैं, आले फातिमा है, मुझे कहिए मैं वो काम कर दूंगा। तो ख्वाजा खिज़्र वो काम कर देते थे। तो होना ये चाहिए, आज का मुरीद होता हजरत तो
आज का मुरीद कहता है चलो अच्छा है ना, कोई काम नहीं है खाली बैठ करके। लेकिन देखो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बैठते नहीं थे, बल्कि 18 साल, कितने 18 साल तक मुसलसल खानका में रह करके पीर की खिदमत की। और पीर की खिदमत इस अंदाज से करते थे कि रात में जब बेहिश्ती आता था पानी भरने के लिए, तो उसे अपनी जगह आप बैठालते थे, उसे अपनी जगह बैठालते थे, कंबल उड़ा करके बैठाल देते थे और कहते थे कि सुनो, अगर कोई आवाज दे तो ये हाथ के इशारे से उसे मना करना, जबान से बोलना मत, मैं जब तक तेरा काम कर दूं। और उसे कुछ पैसा दे करके आप जाते थे। वहां से 2 किलोमीटर पंडोवा में 2 किलोमीटर आस्ताने से दूर है जो मीठे पानी का तालाब है, वहां से मशकीजे पे कौन, एक मजदूर नहीं, वो इंसान जिसने बादशाहत को तर्क की है, जिसकी आंख खुली है तो हरम में खुली है, जिसकी आंख खुली है तो हरम सिरा में आंख खुली है, जिसने देखा है तो बाप को बादशाह। लेकिन वो जब पीर की बारगाह में आए तो पीर की बारगाह में अपनी जगह पे उसे बिठाल करके और पूरी रात पानी भरते रहते। सुबह का वक्त जब होता पानी गर्म करते और पानी गर्म करके अपने पीर को वजू करवाते, गुस्ल करवाते, पीर नमाज में मशगूल हो जाते और आप जारो कश से झाड़ू देने वाले को अपनी जगह बैठालते और उसके हाथ से झाड़ू लेके पूरी खानकाह में झाड़ू दिया करते। पूरी रात आप खानकाह में, हरम में, तमाम जगह आप पानी भरते और सुबह के वक्त मुंह लपेट कर मुक्का बांध करके पूरी खानकाह में आप झाड़ू दिया करते थे। मेरे भाई, मेरे अजीजों, जरा गौर तो करो कि आज हम भी मुरीद हैं किसी, आज हमारा भी कोई पीर है। हम जाते हैं पीर के दर पे, पीर के यहाँ की आस्थाने पे, चाहे वो मशाइख हमारे कोई भी हों, सारे हमारे मशाइख हैं। मेरे अजीज, हम जब जाते हैं तो वहाँ पे खानका में हम आराम तलाशते हैं कि हमारे पीर में अच्छा, हमारे पीर के घर से अच्छा खाना हमको नहीं खिलाया। सुनो, एक वाकया बस समाप्त कर लो, उसके बाद तकरीर खत्म। एक मुरीद पीर के पास पहुंचा और पीर से उसने, मुरीद ने कहा कि हुजूर, नमाज का सहारा लिया, वजीफे का सहारा लिया, दुरूद का सहारा लिया, बहुत सारे वज़ाइफ का सहारा लिया, लेकिन सरकार की ज़ियारत नहीं हुई है। करम फरमा दे, कुछ अता कर दे, कुछ वजीफा दे दे कि सरकार की ज़ियारत। आपने इरशाद फरमाया, पीर साहब ने इरशाद फरमाया कि ठीक है बेटे, आज रात की दावत मेरे यहाँ है और मेरे ही साथ तुम्हें सोना है। खुश हो गए कि पीर साहब के घर में दावत है और पीर साहब के साथ रात बितानी है। लगता है कुछ वजीफा मिलेगा, कुछ विर्द वजीफा मिलेगा। सरकार की जियारत हो गई। खुशी खुशी में सारे भाइयों को बताया और रात ईशा की नमाज पढ़ करके जब आए खाना खाने के लिए, दस्तरखान पीर साहब ने चुनवा दिया खादिम से, और जैसे ही बैठे हैं पहला लुकमा लिया तो इतना तीखा जितना आप लोग खाते हैं उससे भी ज्यादा तीखा, मिर्ची है ना, और नमक बहुत ज्यादा। अब पहला लुकमा जो लिया तो जाहिर है हलक तक जल गया, सीने तक जल गया। अब पलटे, कहा पानी। तो पीर साहब ने कहा बेटे, खाने की दावत थी, पानी की दावत नहीं थी, है ना। खाने की दावत थी, पानी की दावत नहीं थी। खाना मिल गया, खाना खाओ। अब पीर साहब मुरीद के यहाँ छोड़े तो तबर्रुक बन जाए, अब मुरीद छोड़े तो कौन खाए। अब परेशान, खाया, कहरन जबरन सब खा लिया, छोड़ा नहीं, चाट पोछ करके खा लिया पीर साहब के घर का। उसके बाद कहा हजरत पानी, कहा पानी की दावत नहीं है, सो जाओ। कहा हुजूर प्यास बहुत लगी है। कहा पानी पिलाने की बात नहीं थी, खिलाने की बात थी, हमने खिला दिया है। ये बंगाल नहीं है, ये बंगाल नहीं है, यहाँ सो जा। सामने सो गया। अब बड़ा परेशान, इधर उधर देख के भागना चाहा कि पानी पी ले। पीर साहब ने कहा लेटा रहे। अब लेट गया,
सो गया, कहा सो जा। सोया। सोता काहे के लिए? प्यास लगी हो तो नींद आती है? बोलो, नींद तो आई नहीं। बेचारा छटपट छटपट दाएं बाएं करता रहा, पेटकुनिया लेता रहा, मुंह खोलता रहा कि शायद कुछ हवा आ जाए। लेकिन सुबह के वक्त जब नसीमे सेहरी चली, ठंडी ठंडी हवा चली और मुंह उसने खोला तो हलक को थोड़ी ठंड मिली, आंख हल्की सी लगी। थोड़ी देर के लिए, चंद लम्हों के लिए सोया। फजर की अजान हुई। आजकल के पीर साहब नहीं थे कि अपने भी सो, मुरीद को भी सुला दो, पूरी रात जलसा करो, खुद भी जाके सो जाओ और मुरीदों को जलसा में सुनने वाले जितने आए उन सबको भी सुला दो। नहीं, वो पीर पीरे कामिल हुआ करते थे यार, जो खुद भी नमाजी होते थे, खुद भी मुत्तकी होते थे और चाहते थे कि मेरा मुरीद भी मुत्तकी बन जाए, मेरा मुरीद भी परहेजगार बन जाए, मेरा मुरीद भी नमाजी बन जाए, अपनी पेशानियों से मस्जिदों को आबाद कर। अलगर्ज मेरे दोस्त, पीर साहब ने उसे जगाया, कहा बेटे उठ, फजर की अजान होने वाली है, फजर की अजान हो रही है। कहा उठ जाओ। उठा हड़बड़ा करके, कहा हुजूर अभी तो आंख लगी। कहा अल्लाह की तरफ से मुनादी निदा दे रहा है, चल नमाज पढ़ने के लिए। कहा हुजूर पानी। कहा पी ले, पानी पी ले। अब पानी पी लिया, वुजू किया, वुजू का जूठा भी बचा हुआ पानी पी लिया, नमाज पढ़ा। कहा हुजूर वजीफा। कहा पहले नमाज। पता ये चला कि वजीफा काम बाद में आएगा, वजीफा काम बाद में आएगा, पहले नमाज। अगर नमाज नहीं तो वजीफा काम नहीं। वजीफे के लिए, हर वजीफे के लिए जरूरी है 5 वक्ता नमाजी होना, जमात से नमाज पढ़ना। अगर बाजमात नमाज पढ़ोगे तो फिर तेरा वजीफा वजीफा हो जाएगा, हर इसमें आदम बन जाएगा। लेकिन अगर नमाज छोड़ करके चाहोगे कि वजीफा ले ले पीर साहब से, तो बहुत मुश्किल है मंजिल तक पहुंचना। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, नमाज से फारिग हुए। कहा हुजूर अब तो बता दीजिए वजीफा। कहा पहले घर चल। घर आए, कहा ये बता। कहा हुजूर पहले वजीफा दीजिए ना। हुजूर सारी शर्त तो पूरी हो गई, वजीफा दी। कहा एक बात बता, रात तू सोया था? कहा हुजूर नींद कहाँ आती? हाँ क्यों? कहा हुजूर आपने तो पानी बंद कर दिया, करबला की याद आ रही थी। कहा अच्छा, एक रात में करबला पहुंच गए? एक रात में करबला पहुंच गए। कहा हुजूर रात नींद नहीं आई, थोड़ी देर के लिए। कहा क्यों? कहा हुजूर दाएं करवट। गुलफान मीडिया, इंडिया नंबर 1 इस्लामिक यूट्यूब चैनल। बाएं करवट पानी की सोच, दाएं करवट पानी की सोच, उठते बैठते तसव्वुर में, ख्यालात में। बोलो क्या था? दिमाग में क्या था? दिल में क्या था? निगाह में क्या बसा हुआ था? तसव्वुर में बसाया हुआ था। और जब आंख लगी है तो चूंकि सोच पानी थी, तसव्वुर में पानी, दिल में पानी, ज़हन में पानी, दिमाग में पानी, तो जैसे ही आंख लगी पूछा क्या देखा? कहा हुजूर पानी ही पानी देखा। अब तवज्जो देना, अब तवज्जो देना मेरे अजीज, पानी ही पानी देखा। कहा बेटे एक रात तड़प करके पानी को याद, तो पानी गर्चे मोहताज है, लेकिन तेरे ख्वाब में पानी आ गया। मुस्तफा तो मोहताज नहीं है, मुख्तार है। अगर उन्हें दिल से सोचेगा, रात में तड़प के सोच ले, एक रात सोच ले, फिर सरकार की जलवागरी हो जाएगी, तेरी किस्मत बेदार हो जाएगी। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे इस्लामी भाई, बस ये आखिरी पैगाम है कि आज हमारे जितने भी औलिया अल्लाह हैं, कोई बेनमाजी नहीं है। बोलो है? बोलो कोई बेनमाजी हैं? कोई माला पहनने वाले हैं? बोलो कोई 10-10 उंगली में अंगूठी पहनने वाले हैं? लिल्लाह ऐसे लोगों से बचो, लिल्लाह ऐसे पीर से बचो। अगर मुझे भी शरीयत के खिलाफ पाओ तो मेरा भी रद्द करो। शरीयत के मामले में किसी को बख्शा नहीं जाता।
ये हमारे इमाम ने हमें ज़हन दिया है, हमारे ताजुश शरिया ने हमें ज़हन दिया है कि शरीयत के खिलाफ जो भी आए सुलह मत करना, बल्कि तलवार अहमद रजा की चला देना, जो होगा देखा जाएगा। चूंकि तेरे साथ सारे हैं, इसलिए मेरे अजीज मेरे दोस्त, शर्मिंदा अपने पीरों को न करो, शर्मिंदा अपने मशाइख को न करो। तेरे अमल से तेरा पीर शर्मिंदा हो रहा है, तेरे किरदार से तेरा पीर शर्मिंदा हो रहा है। जरा गौर तो करना कि ये वो नमाज है जिसे अकबर को देख के बचाया गया है, ये वो नमाज है जिसे असगर को देख के बचाया गया है, जिसे अब्बास ने अपना बाजू देख करके बचाया है, जिसे 72 जख्म खा करके हुसैन ने करबला में सर रख करके ये पैगाम दिया, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है, छुरी के नीचे गला है लेकिन कोई किसी से गिला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हम ताजिया बना देते हैं, आज हम लंगर चला देते हैं, सबीले चलाते हैं, लाखों का खर्च कर देते हैं, लेकिन इससे हुसैन खुश नहीं है। हुसैन सजदे से खुश है, हुसैन तिलावत से खुश है। आखिरी लम्हे में सजदा करके हमें पैगाम दिया और नेज़े पे चढ़ के तिलावत करके हमें इल्म का पैगाम, सब कुछ छूट जाए जान दे देना, लेकिन कुरान की तालीम नहीं छोड़ना। तो मेरे अजीज मेरे दोस्त, लिल्लाह अपने पीर को शर्मिंदगी से बचाओ, अपने मशाइख को शर्मिंदगी से बचाओ, अपने उलमा को शर्मिंदगी से बचाओ। दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह हमें पहले नमाजी बनाए फिर नियाजी बनाए, हमें नमाजी भी बनाए नियाजी भी बनाए, मस्जिद में हाजिरी देने की तौफीक भी अता फरमाए और ये औलिया अल्लाह के खानकाह से फैज़ लेने की तौफीक भी अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे अजीज मेरे दोस्त, जो तोहफा लेकर के हम आए किछोछा से, जो तोहफा लेकर किछोछा से आए, सोचता हूँ कि वो तोहफा मैं अता करता हूँ। दो इजाजत हो तो वो सिलसिले अशरफिया, सिलसिले कादरिया, सिलसिले चिश्तिया, ये 3 सिलसिले की इजाजत मैं दे रहा हूँ जनाब मौलाना मंसूर आलम शफी साहब को और कारी क्या नाम है, कारी अब्दुल मन्नान साहब। आप लोगों के लिए आप लोग दुआ फरमाएं कि ये अमानत जो लेके किछौछा से आया हूँ, वो अमानत मैं इन दोनों को अता कर रहा हूँ और ये अमानत की हिफाजत करें और उसके अहल अल्लाह इन्हें उसका अहल बना दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।